हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें, और पार्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखें। पार्ट सेकंड में हमने 10 क्वेश्चन कराए थे प्रूवमेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की प्रूवमेंट करने के, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पार्ट थर्ड में हम 12 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। तो आज हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि y इक्वल टू साइन लॉग एक्स सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये साइन लॉग एक्स लिखा है, इसका आकलन करेंगे आप, तो क्या आएगा कॉस लॉग एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि एक्स की जगह लॉग एक्स है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स का आपका हो जाएगा 1/x। ये आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स इंटू में 1/x है। अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो इसी जो फंक्शन आपके पास आया है अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी का आप फिर से डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, ये देख पा रहे हैं आप, कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ पे नर ऑर्डर आंसर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हर का स्क्वायर, फिर हर डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश कॉस लॉग एक्स माइनस अंश कॉस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू अंश। ये आपके पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, फिर ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का आप फिर से करेंगे 1/x माइनस कॉस लॉग एक्स। ये जो आपका लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, इसका आकलन आपका क्या हो जाएगा 1, तो इंटू 1। आपको प्रूव क्या करना है उसको ध्यान में रखते हुए एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन में है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये वाला जो एक्स है इसे एक्स से एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस का साइन लॉग एक्स फिर माइनस कॉस लॉग एक्स। अब देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देख पा रहे हैं कि कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स है, कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स है, तो इसको यहाँ पे लिखे हैं कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स है। ध्यान देना, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स, एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
कॉस लॉग एक्स, क्या आ जाएगा कॉस लॉग एक्स। कॉस लॉग एक्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉस लॉग एक्स उसकी जगह पे लिखेंगे आप एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये साइन लॉग एक्स है, इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपके पास देख पा रहे हैं कि वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ये क्वेश्चन नहीं दे रखा था, तो साइन लॉग एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, सिंपली वाई। साइन लॉग एक्स की जगह पे आप वाई रखेंगे और कॉस लॉग एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास आने वाला है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये साइन लॉग एक्स, ये वाई की वैल्यू बनेगी, और ये कॉस लॉग एक्स आप देख पा रहे हैं कॉस लॉग एक्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इन सबको वन साइड कर लेंगे, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों उधर माइनस के हैं। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये जो आपके पास आया हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखते इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यदि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। बहुत ही ईजी है, जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स क्यूब जो है इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। 3x स्क्वायर करेंगे तो भाई 3 तो बाहर है और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये जो सेक स्क्वायर एक्स लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सेक एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर सबसे पहले बाहर आएगी अवकलन जब कर रहे होंगे, तो सेक एक्स फिर सेक एक्स का दोबारा करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, क्योंकि x की जगह पे सेक एक्स आया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स प्लस यहाँ पे सेक का गुणा सेक के साथ तो सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स। अब आप देखें कि आपको प्रूव क्या करना है, सेक एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स जो आपके पास आ गया यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये डी वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका जब अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी बाहर, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का ए साइन एक्स और ये माइनस का बी कॉस एक्स। इस पूरे से माइनस का कॉमन ले लें तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ए साइन ये जो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लिखा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये आपके पास वाई हो जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा। आपको सिद्ध क्या करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उधर माइनस का वाई, और इन सबको एक तरफ कर लेंगे, यही आपको प्रूव करना है।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, hence proved. Now let's move on next question. यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सिमिलर जैसे कि अभी पहले 3 नंबर का क्वेश्चन किया है, डिट्टो क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेम ही क्वेश्चन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 5 और cos x, 5 बार cos x का माइनस का sin x, माइनस 3 साइन का cos x। ओके, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट टाइम ऑकलन कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई 1 आ गया, फिर इसी को ऑकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का 5 साइन एक्स का करेंगे तो cos x, माइनस का 3 cos x का करेंगे माइनस का साइन, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 3 साइन x। अब यहाँ जो है इससे अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो 5 cos x, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखने वाला होगा, जो भी बचने वाला होगा, उसके सारे चिन्ह रिवर्स हो जाएंगे। ये 5 cos x माइनस लिया कॉमन तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 3 साइन, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 साइन x। अब आप देख पा रहे हैं ये जो आपके पास आया 5 cos x माइनस का 3 साइन x, 5 cos x माइनस का 3 साइन x, 5 cos x माइनस का 3 साइन x, ये आपके पास लिखा हुआ है क्या? तो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। इन सबको वन साइड कर लें, यही आपको प्रूव करना था। माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस का वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। देखिए अब अगला क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 6y इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे पता ही है कि हमें आकलन करना है, तो ये जो लिखा जाता है ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये सिर्फ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपकी आदत बने, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर इसको लिखना है वहाँ पर। ये नहीं कि ऐसे ही बिना लिखे हुए आप वहाँ पे स्टार्ट हो गए, लिखना है बहुत अच्छे से, कॉपी वहाँ पे कंप्लीट लिख कर आनी है। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 3 इसका कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, e की पावर 2x, e की पावर 2x का फिर से करेंगे तो 2 और आ जाएगा। अब 2 e की पावर 3x, तो 2 e की पावर 3x का e की पावर 3x का फिर से करेंगे तो 3 आ गया। अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, e की पावर 2x प्लस 2 3 जा 6, e की पावर 3x, ये आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो ये गिवन आया है आपके पास, इसका a d r 2x, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 6 e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का दोबारा तो 2, 6 e की पावर 3x का e की पावर 3x, 3x का फिर से करेंगे तो 3। तो आपके पास आ क्या गया, आपके पास बनाना क्या है, देखिए 6 आप चाहें तो कॉमन ले लें, और 3 मतलब कि यहाँ पे 3 बचाना है, e की पावर 2 के साथ देख रहे हैं यहाँ पर जो e की पावर 2 के साथ है वो 3 है, जो e की पावर 2 के साथ है वो 3 कॉमन ले लें, मतलब कि 3 यहाँ पे छोड़ दें तो 6 2 जा क्या है 12 है। और देख लें प्रूफ आपको क्या करना है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमें प्रूव करना है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ 5 है। डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या है आपके साथ 5 है, या यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें पूरे में तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हाँ ऐसे ही कर लिया जाए,
क्योंकि कभी कभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इसका माइनस का 5y, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके बाद माइनस का 5 प्लस का 6y इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वहाँ से ये जो वैल्यू आपको मिली है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, डी वाई अपॉन डी एक्स की, जो वाई क्वेश्चन ने दे रखी है, ये सारी वैल्यू हम लोग वहाँ से पिक करके वहाँ से उठाकर इस जो गिवन डाटा है जो हमें प्रूव करना है उसमें पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपके पास LHS जो दे रखा है, LHS हल करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, आपका जो गिवन क्वेश्चन है और जो नीडेड डाटा है जो हमें चाहिए, जो प्रूव करवाना चाहता है वो हमें प्रूव हो जाएगा। और वैसे भी आप कर सकते हैं कि 5 डी वाई अपॉन डी एक्स आपको बनाना है, तो उसमें जैसे कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाइड में चाहिए, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स का डाटा दे रखा है उसके साथ आप 5 का मल्टीप्लाई कराएं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कराएं। जब 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, फिर ये जो गिवन डाटा आपके पास आएगा, फिर जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर उसमें पुट करेंगे सिंपली। और इससे अच्छा होगा जो आपके पास ये आया हुआ है ये डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें जो ये दे रखा है आपके सामने। तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12 और e की पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e की पावर 3x माइनस 5। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि आपके सामने दे रखा है क्या, ये 6 e की पावर 2x और 6 e की पावर 3x, 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6 y की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू आप देखिए क्या दे रखी है क्वेश्चन ने, 3 e की पावर 2x और फिर प्लस 2 e की पावर 3x, 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। इसको सॉल्व करना है हम लोग, यहाँ पे LHS लेके डाटा चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग LHS को हल कर रहे हैं, आपको याद रखना है यहाँ पे हम लोग LHS को हल कर रहे हैं और RHS में हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो ये 12 e की पावर 2x हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ये देखिए सबको मल्टीप्लाई करा दें पहले, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 6 जा 30, 30 e की पावर, एक लाइन अलग थी, एक नई लाइन न्यू लाइन में लिखना है इसको, e की पावर 2x और 5 6 जा 30 माइनस का 30 e की पावर 3x। अब ये जो 6 दे रखा है इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 3 जा 18 e की पावर 2x प्लस 6 2 जा 12 e की पावर 3x। अब देखिए काउंट, अब सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लें जो लाइक टर्म हो, e की पावर 2x ये, e की पावर 2x ये, e की पावर 2x पहले पिक करें, 12 e की पावर 2x, 30 e की पावर 2x, 30 e की पावर 2x माइनस का है और यहाँ पर 18 2 टू पावर 2x ही है, ठीक है। देखिए 18 2 टू पावर 2x और 12 e की पावर 2x, 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया जो कि प्लस का होगा, ये माइनस 30 तो ये कैंसिल आउट कर देगा तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। e की पावर 3x वाला देखिए, e की पावर 3x 18 e की पावर 3x 18 और 12 30, ये प्लस का होगा, ये भी माइनस का है, ये 0 कर दिया इसने। तो फाइनली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हल करने के बाद क्या 0 आया और राइट हैंड साइड भी 0 है। इस तरह से LHS आपका बराबर हो गया RHS से, तो के इस तरह से आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन।
तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद वहाँ पर वो फॉर्मेट हम नहीं सेट कर पाते हैं जो कि हमें प्रूव करना होता है। इसके पहले हम क्वेश्चन में वही कर रहे थे, जो फॉर्मेट हमसे पूछ रहा था तो वो डी स्क्वायर वाई मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी नीड थी वो कंप्लीट करा दे रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आएंगे जिनमें से आपको जो भी, जैसे कि आपने निकाल लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया और वाई की वैल्यू क्वेश्चन एरिया ही रखी होती है, उन सारी वैल्यू को जो हमें सिद्ध करना है उसमें पुट करने के बाद आपका राइट हैंड साइड आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस में इन क्वेश्चन को लाना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसी तरह से उसको भी करना है। यदि y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, ए ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स का दोबारा तो एम एक्स का वन हो जाएगा, प्लस 20 का बार ई के पावर एन एक्स का दोबारा तो एन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स। गौर फरमाइएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया आपका। इसी का फिर से आकलन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ए एम ई के पावर एम एक्स का करेंगे, ई के पावर एम एक्स, एम फिर से आ जाएगा तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन यहाँ पर पहले से है, और ई के पावर एन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, ई के पावर एन एक्स का फिर से तो एन यही इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाता है एन स्क्वायर फिर ई के पावर एन एक्स। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, ये आपके पास ये जो इसमें गिवन डाटा है, यहाँ से हमें ये जो m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स एम एन वाई ये बनाना यहाँ पर मुश्किल होगा। इसलिए तभी ये जो गिवन डाटा आपके पास, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन जो भी आपने फाइंड आउट किया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम एन वाई एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स भी आपने निकाल लिया। इन सब को उठाकर जो हमें प्रूव करने के लिए कह रहे हैं ना, उसमें पुट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एम एन वाई इक्वल टू 0। क्या यही है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। प्लस का एम एन वाई इक्वल टू 0 बिल्कुल यही है जो आपने फाइंड आउट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास लिखा हुआ है। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस का एम प्लस एन। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एम ए ई की पावर एम एक्स, एम भी है यहाँ पर, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस उसी के आगे है बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। वाई की वैल्यू रखनी है तो वाई की वैल्यू है आपके पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ओके, ये सारी वैल्यू रख ली और ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूव करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी गिवन डाटा है इसकी सारी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो m है इसका मल्टीप्लाई करा लें, m का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का होगा ए एम स्क्वायर, ये ए एम स्क्वायर और एक अंदर आने वाला है तो ये दोनों कैंसिल आउट, आपस में कट गया ना, समझ में आ रहा है। फिर m का गुणा यही आगे m का गुणा दोनों में होगा, एक बार इसके साथ होगा बी एन, एक बार इसको लिख लेंगे और इसके बाद n का गुणा जब होगा यहाँ पर बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गए तो आपके पास बचा क्या
आपके पास जो बचेगा उस पर ध्यान देना है आपको। m का गुणा n का गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास, a m n e की पावर mx ये बचेगा आपके पास, और b m n e की पावर nx ये बचेगा आपके पास। ये जो mn दे रखा है इनका गुणा करा दें आप, तो a mn mn इन दोनों से कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। और ये दोनों माइनस के होंगे, ये भी माइनस का होगा और यहाँ पर ये भी माइनस का होगा, और आगे आने वाले दोनों प्लस के हैं। mn mn कॉमन मिलेगा, किसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ। इसके आगे देखो mn a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये जितनी लाइनें मैंने बताई है आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है और बार बार देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा कौन कैसे कैंसिल आउट हो रहा है और कौन बचेगा। a माइनस का a यहाँ पे प्लस, ये इससे कट जाएगा, माइनस का b यहाँ पे प्लस का ये कट जाएगा, तो फिलहाल 0 आ जाएगा। तो LHS आपको बराबर हो जाएगा RHS के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कंप्लीट डिस्क्राइब कर दूं, इतना समझ में नहीं आया है तो फिर से बता दें। आई होप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये हवा में बाउंस कर गया होगा, तो मुझे लग रहा है फिर से मुझे बताना चाहिए। चलिए इतना मैं फिर से डिटेल में बताता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है m प्लस n, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का m n y इक्वल टू 0। उसी के आगे देखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दोनों आपके पास हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास है ए एम, देखिएगा पीछे, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई, वाई की वैल्यू है आपके पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। इसी के आगे आपको देखना है, ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ तक इसको ऐसे लिख देंगे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, एम का गुणा पहले इसके साथ फिर एम का गुणा इसके साथ, तो माइनस का एम का गुणा जब यहाँ पर होगा इसके साथ तो माइनस का क्या आएगा, ए एम का गुणा एम के साथ तो एम स्क्वायर, पहले ए फिर एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर यही एम का गुणा पीछे वाले के साथ तो माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, एम का काम खत्म। अब एन का नंबर आया, एन का एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ सिंपली माइनस आ जाएगा, माइनस ए एम एन ई की पावर माइनस ई की पावर एम एक्स माइनस, अब एन का गुणा इसके साथ होगा तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये जो एम एन लिखा हुआ है ना, इनका मल्टीप्लाई होगा, एम एन का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एम एन का गुणा एक बार इसके साथ, तो एम एन ई की पावर एम एक्स इसी के आगे प्लस एम एन बी की पावर एन एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा,
यही वहाँ पर हमने शब्दों में समझाया था, यहाँ पर आप रिटन में आपको बता रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। ओके, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस का है आपके पास, ये प्लस का है, कैंसिल आउट। बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट। आई होप अब आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है तो फिलहाल जीरो बचेगा कि नहीं, जीरो बराबर जीरो, इस तरह से LHS बराबर RHS हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे आप। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से बहुत बेहतर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स x का होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसमें आंसर लग जाएगा तो हर का स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर हर अंश डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश, अंश का मतलब 1 और 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होगा, 1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हैं 1 का औकलन 0 होगा और 0 का मल्टीप्लाई आपका किसके साथ होगा, इसके साथ, तो ये 0 कर देगा इसको, तो 0 माइनस, और ये रूट एक्स है, रूट एक्स का औकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो आपके पास 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपके पास 2x आ जाएगा। अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला 2 इस वाला 2 से कट जाएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो सिंपली आपके पास आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी के बगल में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो आपको प्रूव करना है ना, उसमें डी स्क्वायर वाई के साथ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो जो ये हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है ये वाला, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ भेज देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बचा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपने पीछे निकाला था डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाला था। और क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये जो डी वाई अपॉन, देखिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ है एक्स भी लाना है, एक्स भी लाना है, तो ये अभी आपने निकाला था, इसके साथ एक्स नहीं है तो सिंपली एक्स मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड में, मल्टीप्लाई बाई एक्स इन बोथ साइड, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको एक तरफ पढ़ लें और इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। भाई उसको लेफ्ट साइड भेज देंगे तो माइनस को हो जाएगा, जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो दिखाना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y
इक्वल टू 0। ये जो y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो y1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया ही है। तो यहाँ पे एक बार और क्लीन करेंगे तो y1 लिखेंगे, y1 इक्वल टू 3 कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से करेंगे तो 1/x प्लस 4 साइन का करेंगे तो कॉस लॉग एक्स, लॉग का फिर से करेंगे तो 1/x। अब दोनों में x है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स पूरे के बटे में x। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये जो आपके पास y1 आया है इसका आंसर लगेगा इसमें, तो हर का स्क्वायर फिर हर अंश माइनस का 3, जो साइन लॉग एक्स है ये कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का फिर से तो 1/x, हर अंश, और ये जो 4 कॉस लॉग एक्स लिखा है इसका करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का 4 कॉस का होगा लॉग साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x भाई हर हो गया, हर का स्क्वायर फिर हर d/dx ऑफ अंश ये आ गया पूरा, माइनस अंश हर का स्क्वायर हो गया फिर हर d/dx ऑफ अंश माइनस अंश होगा आगे, इसी के आगे लिख लें कहाँ पर, यहाँ पर ये अंश ये पूरा लिखना पड़ेगा, और हर का अवकलन 1 आएगा तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 कॉस लॉग एक्स। देखिए आगे इसके आपको प्रूव क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। y2 के साथ एक्स स्क्वायर लेना है, तो जो एक्स स्क्वायर अपॉन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे देख रहे हैं 1/x, ये 1/x दोनों से कॉमन ले लेंगे, और ये x जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स फिर माइनस का ये 4 साइन लॉग एक्स। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स, ये माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस 4 कॉस लॉग एक्स। अब आप देखिएगा यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 3 है। लाना है आपको क्या, इस पर ज़्यादा ज़रूरी है देखना इसको। y1 x के साथ जो है ये y1 है, यहाँ से अगर आप y1 की वैल्यू निकालें, ये देखिए तो आपको ये x जो अपॉन में आप देख रहे हैं ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास बचेगा माइनस का 3 साइन लॉग एक्स 4 कॉस लॉग एक्स, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स और 4 कॉस लॉग एक्स, 4 कॉस लॉग एक्स, 4 कॉस लॉग एक्स और माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स। देखिए यही बच रहा है क्या आपके पास, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स माइनस का 3 साइन लॉग एक्स है। ओके माइनस का 4 लॉग कॉस लॉग एक्स और प्लस का
और ये 3 जो माइनस बच रहा है, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में सब, राइट हैंड साइड आपका 0 दे रखा है प्रूव करने के लिए, प्लस y बचेगा। y की वैल्यू क्वेश्चन है 3 cos log x, 3 cos log x। ओके, x y2 इक्वल टू माइनस का एक ये वाला लेना है और ये लेना है, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, उधर भेज देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इधर माइनस के होंगे, उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया dy/dx में लिख के यहाँ पे y1 लिखेंगे, प्लस माइनस का y बचेगा, इधर दोनों इधर आ जाएंगे, x y2 प्लस x y1। इसमें दिमाग लगाइएगा कैसे क्या बच रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। x² y2 जैसे कि मैंने सिखाया है वैसे ही आपको करना है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। e की पावर y x+1 इक्वल टू 1, जो e की पावर y लिखा है ऐसे ही लिखा रहेगा, 1/x+1। अब यहाँ पे log ले लें, टेक log ऑन बोथ साइड, log e की पावर y log 1/x+1। जो log e की पावर y है, ये y जो है वो बाहर आ जाएगा, और log e, इसका बेस e होता है, यहाँ पे mn वाला फॉर्मूला लग जाएगा, log 1 माइनस log x+1, log x+1। और पीछे हमने आपको बता रखा है जब ऐसा कुछ लिखा हो log e टू द बेस e या log 1 टू द बेस 1 a टू द बेस a, सेम नंबर है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो आपके पास बचेगा यहाँ पर y log 1 माइनस इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx देखिएगा, log 1 जो है इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, log x-1 इसका करेंगे तो माइनस का 1/x+1, माइनस का 1/x+1। ये जो आपके पास आया इसका आप अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो d²y/dx², हर का स्क्वायर, हर फिर हर, अंश का मतलब माइनस यहाँ पे लगा लें, माइनस तो 0 हो जाएगा, माइनस x+1 का तो 1 आएगा। d²y/dx², ये माइनस ये जो है इसके साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर, 1/x+1 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। आपको जो सिद्ध करना है d²y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx इसका अगर होल स्क्वायर माइनस 1/x+1, यहाँ पे देखिए बन रहा है, ये जो आपके पास आया हुआ है d²y/dx², ये जो है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर, भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। d²y/dx², यही आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर। इस तरह से ये
प्रूफ होता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x करेंगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर tan इनवर्स x का ई की पावर tan इनवर्स x होगा, और x की जगह पे जो आया है tan इनवर्स x उसका फिर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो e टू पावर tan इनवर्स x इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का आप अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, e की पावर tan इनवर्स x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास e की पावर tan इनवर्स x, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसी के आगे हर का होगा, तो हर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का आपका 2x। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचा आपके पास e टू पावर tan इनवर्स x, कॉमन ले लिया भाई, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्रॉस मल्टीप्लाइड करा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू पावर tan इनवर्स x। अब एक जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा इसको बांट देंगे, स्प्लिट कर देंगे, e टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है। ये जो आप देख पा रहे हैं e टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू है। ये आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ था वैसे ही आप लिखा रहने दें इसको। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक चला ही गया है, अब e टू पावर tan इनवर्स x ये बचा है आपके पास, तो 1 माइनस 2x ब्रैकेट में उसको ऐसे ही लिखा रहने दें। यहाँ पे बचेगा आपके पास e टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही जो e टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यही तो dy अपॉन dx की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे आप dy अपॉन dx रख सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो माइनस होगा, 1 माइनस 2x, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्रूव क्या करना है। यहाँ पर फिलहाल 2x माइनस 1 दे रखा है, तो इससे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। इतना जो आप देख रहे हैं इससे आप माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर एक माइनस पहले से है, ये वाला एक माइनस और आने वाला है, तो उसको प्लस कर देगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, hence proof। Now let's move on next question।
अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं 11th और 12th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, ये वाई टू पावर 1/m प्लस वाई टू पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2x। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस y1 माइनस 1 इंटू y2। y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस एक्स y1 का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। गौर फरमाइएगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका डायरेक्टली आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दें। 1/m इसका बाहर आ जाएगा, फिर y 1/m माइनस 1, ठीक है, पावर बाहर, पावर से कम, और x की जगह y है, उसका दोबारा फलन के फलन का अवकलन। अब इसका जब कर रहे हैं तो इसका माइनस 1/m बाहर आ जाएगा, फिर y की पावर माइनस 1/m पावर से कम, फिर इसका भी y x की जगह पे है तो dy/dx, और 2x का 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे 2 आएगा, x का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में देखिए 1/m dy/dx 1/m dy/dx, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1/m। और अगर ध्यान से आप देखें तो इसकी जगह पे एक और चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, y टू पावर 1/m माइनस 1, यहाँ पर भी है y टू पावर माइनस 1/m माइनस 1। तो जो y की पावर माइनस 1 है, ये दोनों से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो y टू पावर माइनस 1 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पे बचा क्या, 1/m, ये आपका बाहर चला गया। और y की पावर, जब कॉमन का मतलब होता है सिंपली भाग करना, डिवाइड करना, जैसे कि y की पावर 1/m माइनस 1 था, पावर से डिवाइड करेंगे, है ना। y टू पावर माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, जब डिवाइड करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, तो आपके पास वहां पे बच क्या रहा है, आप देखिए, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा y टू पावर 1/m, y टू पावर 1/m। क्यों, क्योंकि 1/m जब m बचेगा और y की पावर माइनस 1 से इस पर डिवाइड करेंगे, है ना, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1/m माइनस 1, और यहाँ पर माइनस y टू पावर माइनस का 1/m ये बच जाएगा। क्योंकि जैसे कि ये आपके पास लिखा है, तो इसको जो मैंने बताना चाहा वो y टू पावर m माइनस 1 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y टू पावर 1/m इंटू y टू पावर माइनस 1। तो ये जो y टू पावर माइनस 1 था, यही आपका बाहर कॉमन जाता कि नहीं। और ये जो आपके पास इतना मैटर लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, y टू पावर माइनस 1/m माइनस 1 है, तो इसको आप करते हैं माइनस 1/m इंटू y टू पावर माइनस 1 लिख सकते थे। तो इसका जो y की पावर माइनस 1 था, ये भी कॉमन चला जाता। तो इस तरह से उनको हम लोग कॉमन ले लेते। अब आपको समझ में आ गया होगा। और dy/dx आपका दोनों से कॉमन है, इसको ब्रैकेट के बाद लिख लेते हैं इक्वल टू 2। ओके, इस लाइन में आपको कोई दिक्कत है, फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले तो y की पावर 1/m का सिंपली हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया, 1/m पावर बाहर, फिर पावर से कम। अब x की जगह y आया था, तो dy/dx उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन का अवकलन। अब y टू पावर माइनस 1/m है, माइनस 1/m बाहर, और y की पावर माइनस 1/m वो पावर से माइनस 1 कम, फिर x की जगह पे y आया था, तो dy/dx, और ये जो 2x था इसका आपने कर दिया 2 बाहर, x का 1। ओके, अब आपको कॉमन देखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/m तो इसमें भी है, 1/m इसमें भी है, तो 1/m दोनों से कॉमन। अभी जैसे हमने इसको बताया y टू पावर 1/m माइनस 1, इसको लिख सकते हैं बाई पावर ब्रेक करके लिख सकते हैं, y टू पावर 1/m इंटू y टू पावर माइनस 1। तो y टू पावर जो माइनस 1 है यहाँ कॉमन मिलेगा, y टू पावर माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन मिलेगा, तो y टू पावर माइनस 1 दोनों से हमने कॉमन निकाल लिया। और dy/dx जो कॉमन था, इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट के बाद लिख दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगली लाइन में। तो ये जो y टू पावर माइनस 1 लिखा है, इसको जैसे y टू पावर माइनस 1 है, इसको आप 1/y भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो 1/y, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m, और y मल्टीप्लाइड होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा my। तो क्या बचेगा, ये ब्रैकेट वाला, और ये इसको लिख लीजिए y टू पावर 1/m माइनस y टू पावर माइनस 1/m इंटू dy/dx इक्वल टू
2my, ये my कहाँ से आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, यहाँ का my, ये जो y टू पावर -1 है 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा m के साथ मल्टीप्लाइड, तो my क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना चमक गया ना आपको, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं अगली लाइन। हर एक लाइन आपको बेहतर समझ में आनी चाहिए, बस मेरा ये उद्देश्य है। अब ये जो आपके पास आया है इतना मैटर, अब इसको ध्यान से देखिएगा। y टू पावर 1/m माइनस y टू पावर -1/m dy/dx इक्वल टू 2my। अब आप इसको स्क्वायर करा दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर y की पावर 1/m जब स्क्वायर कराएंगे तो देखिएगा इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, एक मतलब y की पावर 1/m इंटू वाई टू पावर -1/m। यहाँ पर देख रहे हैं जब बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी, घाते जुड़ेंगी 1/m -1/m, तो घाते भाई दोनों सेम है लेकिन साइन अलग अलग है तो 0 हो जाएगा, और y की पावर 0 आएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसका स्क्वायर, ये जो dy/dx है इसका आप स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 2my का स्क्वायर होगा 4, 2my का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखिए आगे, तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा y टू पावर 2/m प्लस y टू पावर -2/m माइनस का 2, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब कि y की पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिखकर छोड़ सकते हैं, फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे, वहां से देखेंगे, वहां से हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इतने की, y की पावर 2m प्लस y की पावर -2m 2/m। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है y टू पावर 1/m प्लस y टू पावर -1/m इक्वल टू 2x। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको सामने y टू पावर 1/m प्लस y टू पावर -1/m इक्वल टू 2x। अब आप इसका स्क्वायर करा देंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करा देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर से प्लस यहाँ पे 2 आएगा और 2x का स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू आपकी चाहिए y टू पावर 2/m प्लस y टू पावर -2/m। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर -2। तो 4x स्क्वायर -2 अब इतने की जगह रिप्लेस कर देंगे y टू पावर 2/m प्लस y टू पावर -2/m। तो क्या आ जाएगा आपके सामने, पहले उसको लिख लेते हैं y टू पावर 2/m प्लस y टू पावर -2/m, फिर इसके बाद क्या लिखा है -2, फिर इसके बाहर लिखा हुआ है dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है इसकी, इतने की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है y टू पावर 2/m प्लस y टू पावर -2/m, 4x स्क्वायर -2, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 4x स्क्वायर -2 ये पहले से है, फिर dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ये -2 -4 हो जाएगा, फिर आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। 4 देख रहे हैं कि कॉमन है, 4 से डिवाइड लगा देंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो कि ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब यहाँ से आपको अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका इतना फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। फर्स्ट सेकंड का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे, तो यहाँ पे 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0। इधर से एम स्क्वायर बाहर होगा और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स सबके साथ है। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है। तो डिवाइडिंग बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इन बोथ साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स से बोथ साइड में डिवाइड लगा देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका ये 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कैंसिल आउट, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से खत्म डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 भी देख रहे हैं कि सबके साथ है तो 2 का भी क्यों ना हम लोग डिवाइड करा दें। 2 भी सबके साथ है ना, आपको चमक रहा है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से भी डिवाइड लगा दें। जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये वाला 2 खत्म, ये वाला 2 अंदर से खत्म, तो यहाँ पे तो यहाँ से आपका आ जाएगा एम स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डिवाइड लगा ही दिया, वो भी खत्म। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग y2 लिखते हैं, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को आप क्या लिखेंगे y1 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेंदी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब कि माइंड लगाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको हर एक स्टेप इसमें ध्यान से देखना है और इसको बार बार रिवीजन करना है। 2-3 बार तो आपको इसको कम से कम लगाना ही है, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है और कैसे इसको करना है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से लाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बार बार वीडियो देखिए। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम बनी रहती है, नहीं सॉल्व होती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से अच्छे मेथड से डिस्क्राइब करने, फिलहाल मैंने अपना पूरा 100% इसे तो दे ही दिया है, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर ट्राई करूँगा और भी अच्छा समझाने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपना 12 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि y इक्वल टू एक्स टू पावर n माइनस 1 लॉग x, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस 3 माइनस 2n एक्स y1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, x के पावर n माइनस 1, ये आपका फर्स्ट होगा। फर्स्ट लॉग x सेकंड, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड, x के पावर n माइनस 1 का करेंगे तो n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 और फिर से माइनस 1, तो x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो x की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे x की पावर क्या होगा x की पावर n माइनस 2 होगा, और एक x से गुणा करा रहे हैं तो x की पावर एक और जुड़ेगी तो x की पावर 1 बचेगा, तो x की पावर n माइनस 1 बचेगा। तो x की पावर n माइनस 1, ये n माइनस 1 पहले लिखेंगे, फिर x की पावर n माइनस 1 इंटू लॉग x। ये समझ में आया ना आपको? ये x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे x की पावर n माइनस 2 हो रहा है, लेकिन हम लोग गुणा करा रहे हैं x से। ये वाला जो x है क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा ना, तो x की पावर यहाँ पे 1 और x की पावर यहाँ पे n माइनस 2, 1 और n माइनस 2 जुड़ेगा तो x की पावर n माइनस 1 ही तो बचेगा।
ये हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड आप करा दें, एक्स का गुणा इधर, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स। अब आप देख पा रहे हैं एक्स की पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स, ये आपके पास y दे रखा है। तो इसकी जगह पे आप y पुट कर देंगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू वाई। अब अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसमें आप ये फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड, और एक्स का आप करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इधर आप इसमें इंटीग्रेशन, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी n माइनस वन, इंटीग्रेशन का बहुत नाम याद आ रहा है। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन ही पढ़ने वाले हैं। n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस वन, इसका बाहर हो जाएगा। और y का आप करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का आप करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, x से पूरे में आप मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई बाई एक्स इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई एक्स इन बोथ साइड। देखिए क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है इसको आप वाई टू लिख सकते हैं, वाई टू, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है इसको आप वाई वन लिख सकते हैं। और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एक्स का, तो वाई वन इंटू एक्स। यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई करने का स्मार्ट तरीका, जब एक्स से मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो एक्स की पावर n माइनस टू वही है, और एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स की पावर n माइनस वन हो जाएगा, प्लस एक्स n माइनस वन, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है इसको आप वाई वन लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, वाई वन। देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स n माइनस वन इंटू वाई वन। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो x की पावर n माइनस वन है और ये जो x की पावर n माइनस वन यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से आप x की पावर n माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे। जब वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली आपके पास आने वाला है क्या, देखिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर n माइनस वन की, तो x, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको आप वाई वन लिखेंगे, एक्स वाई वन प्लस ये जो n माइनस वन है ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो एक्स वाई वन माइनस n माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन। ये एक्स की पावर n माइनस वन जो आ गया है इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स की पावर n माइनस वन की जगह पर। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू n माइनस वन, वैल्यू देखिए एक्स की पावर n माइनस वन की, एक्स वाई वन माइनस n माइनस वन, एक्स वाई वन माइनस n माइनस वन इंटू वाई, n माइनस वन इंटू वाई। एक्स स्क्वायर वाई टू है, यहाँ पर वाई वन लिखा है मैंने, यहाँ पर वाई टू है, सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन n माइनस वन, और एक्स की पावर n माइनस वन की वैल्यू एक्स वाई वन माइनस n माइनस वन इंटू वाई प्लस ये वाला एक्स n माइनस वन इंटू वाई वन। अभी जो n माइनस वन है इसके अंदर गुणा करा देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू n माइनस वन एक्स वाई वन माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, n माइनस वन स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स n माइनस वन इंटू वाई वन। ये देखिए एक्स n माइनस वन इंटू वाई वन, एक्स वाई वन इंटू n माइनस वन, तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा आपके पास, टू एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और वो जो जब जुड़ेगा जुड़ के इसको लेफ्ट साइड कर देंगे तो माइनस का टू n माइनस वन एक्स वाई वन, लेफ्ट साइड आपको बचा माइनस का n माइनस वन
होल स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। इससे आप देख रहे हैं एक्स ये वाई वन और ये एक्स वाई वन कॉमन मिल जाएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स वाई वन कॉमन होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस ये 2 जो है माइनस का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2n प्लस का 2, भाई माइनस का 2 गुणा माइनस 1 के साथ तो प्लस का 2 होगा, इस माइनस 1 को इधर ले आए तो प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन बाद में लिखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 2 और 1 3 माइनस 2n एक्स वाई वन प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइनली जो हमें प्रूव करना था वो हम प्रूव कर पाए, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको टैकल करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को बार बार देखिए, वीडियो बार बार पॉज करके आप देखिए, यार एक स्टेप बहुत ध्यान से समझिए, निश्चित तौर पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये 12th लेवल का। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, और इस वीडियो में हमने 12th क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया गया है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं आपको, वो भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें, या डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। और जो अब हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, फिलहाल तो अभी हम इसमें वो जो पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, और जो पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उन सवालों का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, और वो बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर साबित होने वाले होंगे। और इसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ये करेंगे। इसके बाद आप इस चैनल पर इंटीग्रेशन को पढ़ते हुए पाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयार करिए और रिवीजन करते रहिए, वीडियो पॉज कर करके आप बार बार देखिए, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा।